तो चलिए यहाँ पे ये जो पीसीबी है इसको चेक भी करेंगे और इसके अंदर जो फेलियर आता है उस फेलियर को देखेंगे और कैसे समझते हैं इसे बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसका जो इसमें है ट्रांसफार्मर बना हुआ, यानी इसमें ट्रांसफार्मर की सप्लाई है। तो यहाँ तक ब्रिज रेक्टिफायर तक इसके ये वाला जो पार्ट है, किसी में आप एसएमपीएस देखेंगे और किसी में ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहेगा। तो यह वही वाला पार्ट है जो डायग्राम में जहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा था, तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के बदले में यहाँ पे ब्रिज बनाया हुआ है डायोड के जरिए। तो ये तो बिल्कुल बेसिक का है। तो चलिए इसे हम चेक करते हैं। ये सिर्फ मैं एक पीसीबी लिया हूँ, उसको पूरा ख़त्म करने के बाद जो मैं चालू करूँगा, जो सिखाने का भी मेरा जो तरीका रहेगा उसमें मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेके आऊँगा। तो फिलहाल अभी हम इसमें देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानी आ रही थी काम की वजह से। देखिए इसमें जो है दो सप्लाई है, 5 तार की है। इसमें 13 वोल्ट के करीब होता है और इसमें ये नीला बीच वाला ये, तो ये ऐसे है कि 606 है ये, और ये जो है 013 है। तो इस हिसाब से इसमें बनता है। दोनों एक से भी चलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे बदलाव करना पड़ेगा। तो अलग अलग कंपनी अपने हिसाब से बनाती है। तो चलिए हम इसे लगाते हैं और चालू करते हैं और एक एक फॉल्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी इसको चालू कर दिया, तो ये पीसीबी चालू हो गई, लेकिन अभी इसके अंदर मोटर नहीं लगी है, तो एरर देना तो स्वाभाविक है। तो देखते हैं, अगर अब तक एरर आ जाता तो इस सेंसर का होता, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो इसका मतलब है कि अब आएगा तो मोटर का ही आएगा। अभी हमारी लाइट बराबर सेट नहीं है सर, इसकी वजह से कहीं से भी देखिए F6 का एरर आ गया इसमें। तो इस हिसाब से तो F6 का एरर आ गया तो काफ़ी टाइम के बाद आया है, तो हम उसे जो है पहले सही करते हैं। तो मोटर लगाएंगे और मोटर लगाएंगे, फिर एक एक पार्ट को समझते भी जाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट मोटर का कनेक्शन कर देता हूँ और मोटर को सब देखते भी रहते हैं। तो पहले मोटर का जो एक आता है फेलियर होता है, अभी इसमें मोटर लग गई। एक बार ये समझ लेते हैं कि ये लग चुकी है, तो इसे मैं साइड कर देता हूँ, क्योंकि इस तरफ से सिर्फ मोटर की बाइंडिंग को चलाया जाता है। असली काम इसके शाफ्ट को घूमने से होता है। अगर शाफ्ट घूमेगा तो इसमें बदलाव होना चाहिए। तो हमारे पास जो ये मोटर है, हम इसका कनेक्शन निकाल करके पहले से ही ऐसे ही रखते हैं किसी भी पीसीबी में लगा करके चेक करने के लिए। तो चलिए हम इसे लगाते भी हैं और देखेंगे भी कि इसका कनेक्शन कैसे मैच कराते हैं। फिलहाल हमारा जो ये सर्किट है, तो ये जो इसकी सॉकेट है मोटर की, जहाँ से फीडबैक जाता है इसमें सर्किट में, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो चलिए मैं पहले पावर ऑन करता हूँ, क्योंकि ऑन तो करना ही पड़ेगा। और एरर आ चुका था, इसके लिए फिर हमें वापस ऑन करना पड़ेगा इसे। अब हम वोल्टेज इसका देख लेते हैं। डिजिटल में नीचे साइड में जो कोने में आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए। तो ये है इसकी पॉइंट। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिलने चाहिए, तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहे हैं। और ये जो है देखें तो ये 5 वोल्ट डायरेक्टली ही है। तो यहाँ से यहाँ पे 5 वोल्ट आ ही रहे हैं। और ये वाली जो रेजिस्टेंस है
यानी ये जो सेंटर की पॉइंट है ये फीडबैक गया हुआ है मोटर यानी आईसी को ये फीडबैक भेजा गया है। तो इसे देखने के लिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। पीसीबी को हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह बहुत कम है। हाँ, तो यहाँ से देखिए ये वाली ये जो है ऐसे होते हुए, अब अगर प्रेस करेंगे, ठीक है, ये देखिए ऐसे होते हुए ये आई है यहाँ पे, और ये वाली जो पॉइंट दिख रही है हमें, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो है ये जो है 5 वोल्ट से पुल अप है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो 5 वोल्ट से पुल अप है, और यहीं से एक ये डायोड लगी रहती है, और ये वाली रेजिस्टेंस ये माइक्रो कंट्रोलर में गई है। तो अभी कैसा है कि देखिए 5 वोल्ट यहाँ पे है, तो पहले मैं इस मोटर को लगा लेता हूँ, मोटर को लगा लेता हूँ, और फिर देखते हैं कि मोटर को लगाने के बाद क्या हमें चेक करना होता है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें कैसे हम समझेंगे कि कौन सी पल्स आ रही है। तो मोटर के अंदर ऐसा नहीं है, वो दोनों पल्स निकालती है, प्लस और माइनस दोनों निकलता है। तो मैंने माइनस में माइनस को यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, और ये हमारी प्लस है तो मैं प्लस पे प्लस को जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये तो आसानी से आप सर्च कर ही लेंगे। अब इसको हम एक बार समझते हैं। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे रखता हूँ, बीच वाला, और बीच वाली जो मोटर है, मोटर की कनेक्शन, और मैं यहाँ पे एक बार निगेटिव पे रखता हूँ, तो मैं उल्टा रखा हूँ प्रोब, ये यहाँ पे रख दिया, ठीक है, यहाँ पे। तो अभी देखिए मैं टर्न करता हूँ मोटर की शाफ्ट को। अब यहाँ पे 0 0 वोल्टेज है, लेकिन मैं जैसे ही शाफ्ट को घुमाऊंगा तो वोल्टेज आ गए और वोल्टेज चले गए, वोल्टेज आ गए और चले गए, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती रहेगी ऐसे, जब भी फास्ट चलेगा तो मोटर की एक स्पीड चलती ही रहेगी और वो स्विचिंग चालू रहेगा। तो अभी डीएसओ पे भी चेक करेंगे। तो मैं इसको कनेक्शन को जोड़ लेता हूँ। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें माइनस भी आता है। अगर हम पॉजिटिव की ओर से देखेंगे तब माइनस हमें देखना रहेगा, तो पॉजिटिव की ओर से देखेंगे तो इस समय आप देखिए फिर 0 हो गया, फिर आ गया, देखिए अब भी। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये प्लस और माइनस दोनों तरफ से निकलता है इसमें। अगर प्लस की तरफ से देखेंगे तो माइनस निकलेगा, माइनस की तरफ से देखेंगे तो प्लस निकलेगा। यानी एक को अगर कॉमन बनाते हैं, अगर प्लस को कॉमन बनाते हैं तो माइनस निकलेगा, अगर माइनस को कॉमन बनाते हैं तो प्लस निकलेगा। तो इस तरह से रहता है, और मुझे बार बार देखना पड़ता है थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे मैं लगा दिया। अब यहाँ पे जब मोटर रन करेगी तो ये प्लस और ये माइनस, अभी फ़िलहाल मैं इस पर ही देख रहा हूँ, तो इस तरह से ब्लिंक होगा ये। और ये ब्लिंक हमें यहाँ पे जो ये पुलअप की हुई है 5 वोल्ट से, ये वाली रेजिस्टेंस, तो इस आईसी तक हमें ये इसको लाना होता है। अगर आईसी तक ये आ रही है पल्स, तो फिर ये इसका एरर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो चलिए मैं इसको कनेक्शन कर लेता हूँ, वीडियो बड़ी होगी फिर ये। लाइट ज़्यादा हो जाएगी तो शायद दिखेगा नहीं, शायद ऐसे टेढ़ा करना पड़ेगा। चलिए, तो मैंने मोटर कनेक्शन कर दिया, और एक बार पीसीबी को फिर से ऑन करते हैं, तो अभी मोटर चलने लगेगी। तो ये मोटर हमारी चलने लगी, ठीक है। अब मोटर को, जब मोटर चलने लगी तो अब देखते हैं डीएस। तो यहाँ पे देखिए कि ये नेगेटिव है और ये हमारी पॉजिटिव है। तो हमारी लाइन आप देख रहे हैं कि जंप करके ऊपर चली गई। अब डीएसओ में आप देखिए
तो ऊपर चली गई। अब हम यहाँ पे देखते हैं 5 वोल्ट की, तो देखिए किस तरह से यहाँ पे एक तो इसे आप देख सकते हैं इस तरह से ये पल्स, और ये पल्स हमें इस माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचना चाहिए किसी भी हालत में। ये देखिए यहाँ तक पहुंच रही है। तो इस तरह से ये चीज़ होना चाहिए। ये मोटर की है, अगर मोटर को हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो देखेंगे तो ये नहीं आएगा। देखिए या तो अप रहेगा या तो डाउन रहेगा, दो ही में से एक रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं कि ये यहाँ पे जो मोटर को, जो हमारी मोटर को एसी चलाने वाली है, तो यहाँ पे देखेंगे ना तो सॉलिड स्टेट रिले या आईसी बोलिए, ये वैसे ही रहती है। ये भी स्विचिंग ही, यहाँ भी स्विच हो रहा है। यहाँ पे स्विच होने का मतलब कि एक इसकी सप्लाई पॉजिटिव से पहले से ही रहेगी, निगेटिव सप्लाई यहाँ पे आती है। तो वो कैसे है, यहाँ से देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये तो एसी लाइन हो गई हमारी। इस तरफ ये जो लाइनिंग दिख रही है इसकी तरफ एसी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमें वैसे ही स्विचिंग आएगी यहाँ भी। तो हम मीटर लगा के यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, और वोल्टेज यहाँ पे स्विचिंग होगी तब भी ये जाएगा। अगर मैं स्विचिंग को शॉर्ट कर दूंगा तो देखिए मोटर बंद हो गई। तो ये देखना है आपको। फिर इसके बाद इसको स्विचिंग कराने के लिए यहाँ से देखिए एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा है। इसके बेस पे ये पल्स आती है, यानी माइक्रो कंट्रोलर से जो पल्स आती है इसके बेस पे आती है। तो बेस पे देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखिए, तो ये माइक्रो कंट्रोलर से आने वाली पल्स है। ठीक है, कर रही है। ये तो हो गया ये। अगर मोटर नहीं चलती है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये इस वाले पॉइंट को आपस में टच करके देख लेना है कि हमारा मोटर सही है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे पल्स आनी चाहिए। अब तीसरा चीज देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर के जरिए जो सप्लाई बन रही है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको पास में लेके आता हूँ ताकि देखने में आसान है। यहाँ पे देखिए ब्रिज रेक्टिफायर से ये वाली और ये वाली दोनों पॉइंट को देखिए। देखिए तो यहाँ से डायोड के जरिए ये निगेटिव सप्लाई बन गई, यानी दोनों से एक एक डायोड आ गया यहाँ पे। और यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले दोनों से निकाल करके यहाँ पे सप्लाई आ गई, तो ये पॉजिटिव बना और ये निगेटिव बना। निगेटिव को डायरेक्ट ले लिया गया है, ठीक है, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिव जो है डायरेक्ट अभी हर जगह पूरे बोर्ड पे निगेटिव हो गई। पॉजिटिव के लिए देखिए तो ये जो पॉजिटिव सप्लाई आप देखेंगे ये वाली आई है यहाँ पे, इस जगह पे आकर के एक संरचना आपको दिख रही है यहाँ पे। तो देखिए इस जगह से एक फिर डायोड लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव सप्लाई लेकर के यहाँ पे आया, ठीक है, और ये सप्लाई पे ही कैपेसिटर हमारा आगे चल के लगेगा इस वाले पे। उससे पहले जो लगी हुई है डायोड यहाँ पे, तो इसके बीच में यहाँ पे हमें डीसी तो है लेकिन पल्स के रूप में है। तो यहीं से हमें जो अच्छा यहाँ पे देखिए तो इस वाले पे और यहाँ पे ग्राउंड से एक रेजिस्टेंस ग्राउंड से लगी हुई है और एक इसके बीच से लगी हुई है। तो दोनों के बीच से, यानी दोनों पे देखिए एक ग्राउंड यहाँ पे आई और प्लस से यहाँ पे आई। तो इसके बीच में ये वाला एक लिमिट हो गया, करंट को लिमिट करने के लिए, वोल्टेज को लिमिट करने के लिए वही उठा करके यहाँ पे एनपीएन एक ट्रांजिस्टर लगा है वो उसको दे दिया गया है बेस पे। और उसकी निगेटिव देखेंगे तो यहाँ पे लगी हुई है, यानी उसकी निगेटिव डायरेक्ट जो है ग्राउंड से ही है। यहाँ पे देखिए ग्राउंड से ही है। अब इसके बेस पे ये सप्लाई आ रही है, ध्यान दीजिए इसके बेस पे आ रही है यहाँ पे।
तो जब बेस पे ये सप्लाई आ रही है तो ये पल्स है। जब ये पल्स है तो ये जब भी ये पल्स आएगी तो ये संचरण करेगा, और संचरण करेगा तो यहाँ पे जब संचरण करेगा तो इसमें देखेंगे तो ये 5 वोल्ट से पुल अप रहेगी, जहां भी रहेगी ये 5 वोल्ट से पुल अप रहेगी। तो जब 5 वोल्ट से पुल अप रहेगी तो ये डायरेक्ट माइक्रो कंट्रोलर पे ही जाएगी, ये वाली पॉइंट। तो अगर जो ये पल्स अगर यहाँ पे डीसी डीसी बन जाती है, शुद्ध डीसी बनेगी, तब तो कोई पल्स ही नहीं रहेगा। यही है कि यहाँ पे 100 हर्टेज आती है, यहाँ पे 100 हो जाएगी, यहाँ पे तो 50 रहेगी, ये तो 50 है, बाकी यहाँ पे 100 हो जाएगी। तो देख लेते हैं वो भी। चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे अभी लगा रहा हूँ इसके मेन ट्रांसफार्मर पे, ठीक है। ये हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे मैं लगाया। तो अभी आप देखिए, ठीक है, ये 100 है, 50 है लिखा हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, तो ये आपको 50 मिला, 50 हर्टेज। और यही चीज़ हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब हमें ये बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो हमें 100 मिलेगा, यहाँ पे देखिए तो 100 हो गया, ठीक है, 100। अब यहाँ से ये पास हो रही है इस तरफ, हमारा जो सप्लाई आगे बढ़ रही है। अगर ये हमारा डायोड शॉर्ट हो जाता है तो ये मोटर हमारी जो चल रही है ये नहीं चलेगी। तो मैं एक बार शॉर्ट करके भी दिखा देता हूँ, और ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगा, बहुत मामूली सा शॉर्ट कर देता हूँ। इसके बाद फिर देखेंगे। तो चलिए मैं इसे हल्का सा शॉर्ट कर देता हूँ। एक मैं यहाँ पे अब देखिए बंद हो गई, अब ये नहीं चलेगी, और इस समय ये फ्री रहेगी, ठीक है, कोई इसमें ऐसा नहीं होगा। अब क्या कारण है कि ये बंद हो गई? तो अब देखिए, तो कारण यही है कि अब यहीं पे हमें ज़ीरो हो गया, यहाँ पे कोई हमें फ्रीक्वेंसी नहीं है भी तो एकदम बिल्कुल मामूली सी है, ठीक है। तो ये जो हमें मिल रही है एक लेवल पे जा करके, यानी जो हमारा एक लेवल जो बनता है, हमें जीरो से उठाना था। अभी ये वोल्टेज यहाँ तक फिक्स हो गया और इसमें जंप हो रहा है, यानी बहुत लास्ट में हमें चाहिए जीरो से उठ करके। तो इसके लिए यहाँ पे ये समस्या हो रही है। अभी ग्राफ में ही आसानी से समझ में आएगा, इसीलिए मैं ग्राफ की बात कर रहा था कि बार बार ग्राफ में समझाने के लिए। तो चलिए एक और दिखा देता हूँ। एक तो ये हो गया, इसको बिल्कुल नहीं चलेगा तो आप जीरो क्रॉसिंग का यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और तीसरा है, फिर एक देख लेते हैं, यहीं पे एक और सिस्टम है। इसमें से चारों डायोड में से अगर कोई भी डायोड शॉर्ट हो जाता है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये मोटर चल रही है, अगर इसमें से कोई डायोड शॉर्ट हो जाता है, इस तरह से कोई भी डायोड शॉर्ट हो जाएगा, तो मोटर थरथराने लगेगी, चलेगी लेकिन इस तरह से चलेगी, जैसे मालूम पड़ेगा कि इसका शाफ्ट जो है, सॉफ्ट सॉफ्ट जो है जाम हो गया है, इस तरह से। ये देखिए, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। तो इस समय अगर चेक करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे 50 हर्टेज ही मिलेगी। 50 हर्टेज जब भी मिलती है तब मोटर थरथराने लगती है।